महाभारत युद्ध का 14वां दिन। ये कोई आम दिन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पिता के बदले की कहानी थी। एक बेटे के लिए ली गई प्रतिज्ञा की। ये समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी और एक ऐसी दिव्य रणनीति की कहानी जिसने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और उस दिन की सुबह एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा के साथ हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए, दांव पर सिर्फ एक योद्धा की जान नहीं थी। नहीं, दांव पर था पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर का सम्मान और उसका अपना जीवन। उल्टी गिनती आप कह सकते हैं शुरू हो चुकी थी। तो प्रतिज्ञा थी क्या? अर्जुन ने कसम खाई थी, एक भयानक शपथ, कि सूर्यास्त से पहले वो अपने बेटे अभिमन्यु की मौत के जिम्मेदार जयद्रथ को मारेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो खुद अग्नि में समा जाएगा। मतलब असफलता का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। असफलता का मतलब था सीधी मौत। अब देखिए, मजे की बात क्या थी। एक तरफ तो पूरी कौरव सेना एकदम कॉन्फिडेंट थी। उन्हें लग रहा था कि अरे अर्जुन कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी जीत पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ जिसकी वो हिफाजत कर रहे थे, वो जयद्रथ, वो अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। उसे पता था, उसे अच्छे से पता था कि अर्जुन की कसम कोई मजाक नहीं है। पर अर्जुन का रास्ता इतना आसान कहाँ होने वाला था। उनके और जयद्रथ के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान की तरह कौन खड़ा था? खुद गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने जयद्रथ को बचाने के लिए एक ऐसा किला बनाया था, एक ऐसी रचना की थी जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। अब ये समझने के लिए कि ये चैलेंज कितना बड़ा था, पहले ये समझना होगा कि ये व्यू आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ सैनिकों की एक सीधी लाइन नहीं होती। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक भूल भुलैया है, एक मेज। इसे बनाया ही इसलिए जाता है कि दुश्मन इसमें फंस जाए, थककर चूर हो जाए और आखिर में खत्म हो जाए। और द्रोणाचार्य तो इस रणनीति के मास्टर थे। उन्होंने इसे एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने बनाया व्यू के अंदर एक और व्यू, मतलब डबल लेयर सिक्योरिटी। सबसे बाहरी परत थी हमलावर को थकाने के लिए। फिर दूसरे गेट पर खुद गुरु द्रोण खड़े थे, और सबसे अंदर एकदम सुरक्षित जयद्रथ को छिपाया गया था। मतलब डायरेक्ट अटैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अर्जुन इस जंग में अकेले नहीं थे। जैसे ही कौरवों ने अर्जुन को फंसाने की कोशिशें शुरू की, पूरी की पूरी पांडव सेना एक साथ एक होकर उनके साथ खड़ी हो गई। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मैदान में उतरते हैं महारथी कर्ण। वो अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका प्लान क्या था? प्लान था अर्जुन को एक बहुत लंबे द्वंद्व में फंसा लेना, ताकि बस वक्त निकल जाए, सूरज ढल जाए और अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट जाए। और ठीक इसी मोड़ पर सामने आते हैं भीमसेन। वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, तुम अर्जुन को उस पापी जयद्रथ के पास ले जाओ। इस सूतपुत्र को मैं देख लूंगा। इन शब्दों से पता चलता है कि कैसे उन्होंने खुद कर्ण को उलझा लिया ताकि अर्जुन को वो कीमती वक्त मिल सके जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो अब युद्ध एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था जहां सिर्फ ताकत से, सिर्फ बाहुबल से काम नहीं चलने वाला था। अब बारी थी दिमाग की, चतुराई की, स्ट्रैटेजी की। तो सवाल अब भी वही था, जब खुद गुरु द्रोण एक दीवार बनकर रास्ते में खड़े हों तो अर्जुन उन्हें पार कैसे करेगा? और वक्त तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। और यहीं सामने आती है श्री कृष्ण की मास्टर स्ट्रैटेजी। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि द्रोण से लड़कर वक्त बर्बाद नहीं करना है। हमें उनसे लड़ना नहीं, उन्हें सिर्फ पार करना है। और इसका तरीका ताकत नहीं, इसका तरीका होगा भ्रम, इल्यूजन। और ये भ्रम पैदा करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो था गांधर्व अस्त्र। ये एक दिव्य अस्त्र था, एक ऐसा अस्त्र जो एक ही पल में हजारों इल्यूजन पैदा कर सकता था। इतना पावरफुल कि पूरी सेना के लिए सच क्या है और झूठ क्या, इसका फर्क करना ही नामुमकिन हो जाए। और ये प्लान शानदार तरीके से काम कर गया। गांधर्व अस्त्र ने तो जैसे बैटलफील्ड का पूरा समीकरण ही बदल दिया। कौरवों को हर तरफ बस अर्जुन ही अर्जुन नजर आने लगे। सब तरफ अफरा तफरी और कंफ्यूजन। और इसी का फायदा उठाकर असली अर्जुन और कृष्ण द्रोणाचार्य के पास से निकलकर भीतरी व्यूह में दाखिल हो गए। तो अब अर्जुन जयद्रथ के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, और वो इम्तिहान था वक्त का। और यहीं
कहानी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ आने वाला था। और फिर अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य डूब गया हो। वक्त खत्म हो चुका था और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया था। कौरव सेना में जश्न का माहौल था, चारों तरफ शोर था। उन्हें लगा बस जंग जीत ली, अर्जुन का अंत अब पक्का है। सिर्फ कौरव ही नहीं, खुद अर्जुन भी पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आत्मदाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये कोई असली सूर्यास्त था ही नहीं। ये तो श्री कृष्ण की माया थी, उनका रचा एक दिव्य भ्रम, उनकी अंतिम चाल का एक हिस्सा। और जैसे ही अर्जुन चिता की तरफ बढ़े, श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और अचानक सूरज फिर से आसमान में चमकने लगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, सूर्यास्त कहाँ हुआ है? वो देखो, वो रहा सूर्य, और वो रहा तुम्हारा शत्रु जयद्रथ। क्या कमाल का चेकमेट था। वो झूठा सूर्यास्त देखकर जश्न मनाने के लिए जयद्रथ अपने सेफ जोन से, अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आया था। वो आया तो था अर्जुन का अंत देखने, लेकिन अनजाने में वो खुद अपनी मौत के सामने आकर खड़ा हो गया था। फिर एक पल की भी देर नहीं हुई, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। जयद्रथ का वध हो चुका था। तो ये जो पूरी घटना है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर ये जीत थी किसकी? क्या ये अर्जुन के कौशल का नतीजा थी, या कृष्ण की बेजोड़ रणनीति का, या फिर ये सब पहले से ही तय था, नियति थी? शायद इसका जवाब इन तीनों के एक परफेक्ट मिक्स में ही छिपा है।